आपके स्वर्गीय पिता का आपके लिए यह लक्ष्य है कि आप मसीह यीशु के चरित्र में परिपक्व और विकसित हों। दुख की बात तो यह है कि हजारों लाखों मसीह वृद्ध तो होते हैं किंतु विकसित नहीं होते। वे निरंतर आत्मिक बाल्यावस्था में ही चिपके रहते हैं। इसका कारण है कि उनमें विकास के प्रति कोई चाहत नहीं होती। आत्मिक विकास स्वचालित नहीं होता, इसके लिए संकल्प के साथ समर्पण जरूरी है। आपको बढ़ने की चाहत, बढ़ने का निश्चय, बढ़ने का प्रयास और बढ़ते रहने में ही डटे रहना आवश्यक है। चेला बनने, मसीह जैसे बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा एक निर्णय से होती है। यीशु हमें बुलाते हैं और हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं। बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब प्रथम शिष्यों ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, तब उन्हें अपने निर्णय की उलझनों के बारे में समझ नहीं थी। उन्होंने केवल मसीह यीशु के निमंत्रण का जवाब दिया। आपको इसी तरह से आरंभ करने की आवश्यकता है। शिष्य बनने का निर्णय ले। आपका चुनाव ही आपके जीवन को बनाता है, उससे अधिक कुछ भी आपके जीवन को नहीं बनाता। आपका समर्पण आपको विकसित करता है या आपके अस्तित्व को समाप्त करता है, मगर दोनों ही तरीके से वह आपको परिभाषित करेगा। आप मुझे यह बताएं कि आप किसके प्रति समर्पित हैं और मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले 20 वर्षों में आप क्या होंगे। जिसके प्रति हम समर्पित होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। समर्पण के इस बिंदु पर अधिकांश लोग अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य को खो देते हैं। अनेक हैं जो समर्पण करने से डरते हैं और उनका जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। दूसरे जो प्रतियोगी मूल्यों के प्रति आदि मन से समर्पण करते हैं, वह उन्हें हताश और निराश की ओर ले जाता है। कुछ लोग सांसारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, जैसे धनी या प्रसिद्ध होना, और उनका जीवन निराश और कटुता में समाप्त हो जाता है। प्रत्येक चुनाव का एक अनंतकालीन परिणाम होता है, इसलिए आपको अक्लमंदी से चुनाव करना है। पतरस चेतावनी देते हैं, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मसीह की पसंद के अनुसार चुनाव करना और उनकी आत्मा पर निर्भर होना कि वो आपके चुनाव को पूरा करने में सहायता करेगी, मसीह की समानता में होने का परिणाम है। जब आप मसीह की तरह बनने की ठान लें, तो आपको एक नई रीति से कार्य करना शुरू करना चाहिए। आपको अपनी कुछ पुरानी दिनचर्या को छोड़ना होगा, कुछ नई आदतों का विकास करना होगा और अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आप निश्चित रहे, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। बाइबल कहती है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इस पद में आत्मिक विकास के दो भाग दिखाई देते हैं, पूर्ण करते जाओ और पूर्ण करने के लिए। पूर्ण करते जाओ आपका उत्तरदायित्व है और पूर्ण करने के लिए परमेश्वर का भाग है। आत्मिक विकास आपके और पवित्र आत्मा के बीच में एक साझा प्रयास है। परमेश्वर की आत्मा हम में नहीं बल्कि हमारे साथ कार्य करती है। विश्वासियों को लिखे इस पद का विषय यह नहीं कि उद्धार कैसे प्राप्त किया जाए, मगर यह है कि विकास कैसे हो। इस पद में यह नहीं कहा गया है कि अपने उद्धार के लिए काम करो, क्योंकि यीशु जो कार्य कर चुके हैं उसमें आपके लिए कुछ जोड़ना संभव नहीं। शारीरिक व्यायाम के समय आप शरीर के विकास के लिए व्यायाम करते हैं, ना कि शरीर प्राप्त करने के लिए। जब कोई पहेली हल करते हैं, तब आपके पास पहले ही उसके सारे टुकड़े होते हैं। आपका कार्य केवल उन्हें एक साथ जोड़ना होता है।
किसान खेत में भूमि प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करता। जो भूमि उनके पास पहले से है उसे उपजाऊ बनाने के लिए कार्य करता है। परमेश्वर ने आपको नया जीवन प्रदान किया है। अब आपका ये उत्तरदायित्व है कि डरते और कांपते हुए उसका विकास करें। इसका अर्थ है कि आप आत्मिक विकास को गंभीरता पूर्वक लें। लोगों का आत्मिक विकास को हल्का समझना ये दिखाता है कि वे आत्मिक विकास के अनंतकालीन परिणामों को नहीं समझते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको अपने सोचने के ढंग को बदलना ज़रूरी है। आपकी प्रत्येक क्रिया के पीछे आपका एक विचार होता है। प्रत्येक व्यवहार विश्वास के द्वारा प्रेरित होता है और प्रत्येक प्रक्रिया विचार भाव से प्रेरित। मनोवैज्ञानिकों के समझने से पूर्व ही परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले ये प्रकट कर दिया था। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आप अपनी इच्छा शक्ति से अपना जीवन परिवर्तित करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं भोजन कम खाने पर बल दूंगा, व्यायाम अधिक करूंगा, अव्यवस्था और देरी से काम करना छोड़ दूंगा। जी हाँ, इच्छा शक्ति से अल्पकालिक परिवर्तन तो संभव है, मगर उससे निरंतर आंतरिक दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने उस समस्या को जड़ से नहीं समाप्त किया। यह परिवर्तन स्वाभाविक महसूस नहीं होता, इसलिए आप हार मान लेते हैं, नियमित आहार छोड़ देते हैं और व्यायाम करना भी बंद कर देते हैं, और जल्द ही आप अपनी पुरानी पद्धति पर लौट जाते हैं। दूसरा एक बेहतर और आसान तरीका है आपके स्वचालक को बदल दे, यानी कि अपने सोचने का ढंग। बाइबल कहती है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आत्मिक विकास की प्रक्रिया में आपका पहला कदम अपने सोचने की प्रक्रिया में परिवर्तन से आरंभ होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ सर्वप्रथम मस्तिष्क में होता है। आपके सोचने का तरीका आपके आभास करने के तरीके को निर्धारित करता है, और आपके आभास का तरीका आपके कार्य करने के तरीके को। पौलुस ने कहा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मसीह के समान बनने के लिए आप में मसीह के मन का विकास होना आवश्यक है। नए नियम के अनुसार इस मानसिक स्थिति को पश्चाताप कहते हैं, जिसका मूल यूनानी भाषा में अर्थ है अपनी बुद्धि को बदलना। आप पश्चाताप तब करते हैं जब आप अपने सोचने के तरीके को छोड़कर परमेश्वर के तरीके से सोचने लगते हैं। अपने पाप, परमेश्वर, अन्य लोग, जीवन, भविष्य आदि सभी के विषय में आप मसीह के दृष्टिकोण और स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं। हमें आदेश प्राप्त हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस प्रक्रिया के दो भाग हैं। प्रथम भाग एक मानसिक स्थिति है, जिसका अर्थ है अपरिपक्व विचारों को रोकना और आत्मकेंद्रित और स्वार्थपूर्ण होना है। बाइबल कहती है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। शिशु स्वभाव से पूर्णतः स्वार्थी होता है। वह केवल अपने और अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही सोचता है और किसी को कुछ दे नहीं सकता, केवल ले सकता है। यह अपरिपक्व विचारधारा है। दुख की बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग इस विचारधारा से परे सोच ही नहीं पाते। बाइबल कहती है कि स्वार्थी विचारधारा पापी आचरण का आधार है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यीशु की तरह सोचने के तरीके का दूसरा हिस्सा है परिपक्वता के साथ सोचना प्रारंभ करना, जिसमें आपका ध्यान स्वयं पर नहीं वरन दूसरों पर होता है। प्रेम के विषय में अपने महान अध्याय में पौलुस ने कहा कि अन्य लोगों के विषय में सोचना परिपक्व का चिन्ह है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब शाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी।
आज ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आत्मिक परिपक्वता की माप बाइबल की सूचना और सिद्धांतों के द्वारा की जाती है, जबकि ज्ञान परिपक्वता का एक आंशिक माप है, संपूर्ण नहीं। मसीह जीवन संप्रदाय और दृढ़ विश्वास से कहीं अधिक बढ़कर है। इसमें आचरण और चरित्र सम्मिलित हैं। हमारे कार्य हमारे संप्रदाय के अनुरूप होना और हमारा विश्वास मसीह जैसा व्यवहार से भरा होना ज़रूरी है। मसीह मत कोई धर्म या दर्शन नहीं, बल्कि एक संबंध और जीवन शैली है। इस जीवन शैली का मूल तत्व अपने विषय में सोचने के बदले यीशु के समान अन्य लोगों के विषय में सोचना है। बाइबल कहती है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। दूसरों के बारे में सोचना ही मसीह के समान हृदय का होना है और आत्मिक विकास का सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस प्रकार की विचारधारा अस्वाभाविक, जवाबी संस्कृति दुर्लभ और कठिन होती है। सौभाग्यवश हमारे लिए सहायता उपलब्ध है। बाइबल कहती है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है।